के पट खोलरी तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोलरी तो है पिया मिलेंगे। ये घूंघट है, स्त्री का ध्यान है। घूंघट हमेशा आंखों पर किया जाता है ना, क्या इसका पट बंद है, इसको खोल, चल पीछे। घट घट में वो साईं रमत है, कटुक बचन मत बोलरी तो पिया मिले। फरमाते हैं कि घट घट में वो मालिक बस रहा है। जब सबके अंतर वो बस है, फिर कुटुक वचन क्यों बोलते हो, सख्त वचन, सख्त कलामी क्यों करते हो? ये गुरु नानक साहब ने कहा, मिठत नीवी नानका गुण चकियाइयां तक, मीठी जबान और निम्रता धारण करके, ये सब गुणों का सार है, इसको धारण करते। जब दूसरे के लिए बुरा, सबके अंतर परमात्मा, सबके लिए प्यार होना चाहिए, नफरत क्यों होनी चाहिए, सख्त कलामी क्यों होनी चाहिए? क्या रे भाई, ये बाहर से ख्याल हटेगा तब घूंघट के पट खोलने से वो प्रभु मिलेगा अंतर में। जी, घूंघट के पट खोलरी तो है पिया मिले। धन जो बन का गर्व न कीजे, धन जो बन का गर्व न कीजे, झूठा पच रंग चोलरी तो है पिया मिलेंगे। कहते जिस्म जिस्मानियत के रंगो रूप में गर्विदा ना हो, ये पच रंग है, आखिर टल जाएगा। किसका रहा और किसका रहता? बाहर से हट, जिस्म जिस्मानियत की जिंदगी से ऊपर आ, अपनी हकीकत की तरफ चल, छोड़ पिंड को, घट का पट खोल, हकीकत के नजदीक आ जाएगा। जब तक तू बाहर फैलाव में, जिस्म की बनावट में, हार श्रृंगार में और इसके तलकात की बनावट में फंसा रहेगा, हकीकत से दूर हो जाएगा, अंतर्मुख नहीं जा सकेगा। सोन महल में दियला बार ले, सोन महल में दियला बार ले, आसन से मत डोलरी तो है पिया मिलेंगे। फरमाते हैं कि बाहर का आसन दृढ़ करो, अडोल आसन पर बैठो, नरम बैठो, खिंचावट में न बैठो, आंखें बंद करके अंतर का आसन कायम करो, आसन से नहीं डरो। नतीजा क्या होगा? आसन से मत डोल, अंतर में परमात्मा की ज्योति प्रकट होगी। घट में जब बैठोगे तो ज्योति आ जाएगी। ठीक है, ये बार से हटो, जिस्म का भी ख्याल छोड़ो, घूंघट का पट जो है इसके पीछे खोलो, प्रभु के दर्शन हो जाए। ले जाग जुगत स्यो, जाग योग जुगत सो, रंग महल में जोग जुगत सो, रंग महल में प्रिया पायो अनमोल री तो है पिया मिलेंगे। योग कहते हैं युज से निकल रहा है, आत्मा का प्रभु से मिलाप, इसका नाम है योग। युक्ति लेकर असल योग को हासिल करो, इससे तुझे पिया मिल जाए। योग जुगुत से रंग महल में, ये महल है जिसमें नशे से भरा हुआ। योग जुगुत से रंग महल में वो अनमोल जो पिया तुमको मिल जाएगा। उसके पहले नशे की झपटे आने लगेंगी, सरूर आने लगेगा, फिर वो तुम्हें पिया नशा देने वाला मिल जाएगा। कहत कबीर आनंद भयो है, कहत कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोलरी तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोलरी तो है पिया मिलेंगे।
कबीर साहब कहते हैं तेरे अंतर में रंग महल है, नशे का समुद्र है, वहां ठाठे मार रहा, वहां से आनंद की धुनी हो रही है, वो तुझको बुला रही है, उसकी तरफ चल जिधर वो तुझे ले जा रहा। सब महात्मा यही कहते रहे। शमर सबरेज साहब फरमाते हैं हरदम निरा अल अहद आयत बसूरे जानो जस्ट, हर घड़ी एक आवाज मेरी रूह कोई जिस्म के अंदर आ रही है, क्या कहती है? क्या शमस तबरेजी गया दरबार गाय के ब्रिया, ऐ शमस तबरेज तू वापस आ जा मेरी दरगाह में। यही तुलसी साहब ने कहा। कुदरती काबा की महराब है ये, इसमें तू सुन गौर से, आ रही सुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। ये मौलाना रूम साहब ने कहा है दर बंद जिस्म दरमानी निश्नवी यहाँ सावते पाक रहमानी, और सौ साथी जिस्म के बंधन में बंधा हुआ है। वो मालिक की पाक आवाज तुझको बुला रही है, तू उसे सुनता नहीं, कितना अफसोस। तो महात्मा जब कभी भी आए वो आपको बाहरी मुखी साधनों में नहीं लगाते, वो कहते इनसे काम लो और छोड़ो पिंड को और चलो ऊपर। वो कहते ही नहीं बल्कि थोड़ा तजुर्बा भी करा देते कैसे तुम ऊपर आ सकते। ये है संत मत कहो, ये है शुद्ध शब्द योग, जिसकी तालीम संत महात्मा हमेशा देते रहे, देते हैं देते हैं। तो जब भी संतों महात्माओं की सोबत संगत हमको मिले, हमें क्या करना चाहिए? हम आगे बहुत कुछ जानते हैं, जानकर भी किसी चीज की जो कमी को महसूस करते हैं उसको पूरा करने का यत्न करो। जो सुराही से प्याला नीचे रहेगा, जो सुराही से प्याला नीचे रहे वो भरा जाएगा, बाकी नहीं। जो प्याला सुराही से ऊंचा रहेगा वो भरा नहीं जाएगा। तो जब कभी किसी महात्मा के पास जाओ, निम्रता धारण करो, सुनो वो क्या कहते हैं। जो कुछ तुम जानते हो वो तो तुम्हारे पास था ही, मगर नई चीज जो लेने आओ उसको समझो वो क्या कहता है। फिर कोई सवाल हो बेशक खुशी से करो, वतिंदाबाद की खातर नहीं बल्कि समझने की खातर। कितने से कितने वर्ष से वर्ष सवाल हो उसकी भी परवाह न करो, वो सवाल पेश करो, उसका हल मिलेगा। जब तसल्ली हो जाए भरोसा रखो, भरोसा रखोगे तो काम बनेगा। फेथ इज द रूट कॉज ऑफ ऑल रिलीजन। जहां जमीन ही ना हो वहां मकान कैसे बनेगा? किसी की समर्था पर एतबार का होना, और वाकई जब सब तरफ से उसका बाहर मुखी सबूत मिल जाए फिर वो जो कहे उसको करो, कामयाब हो जाओगे, आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। कोई संत तुलसी साहब जी की बानी है, फरमाते हैं कि सुर्ख आसमान की सैर कर सकती है। किनकी? किसी संत महात्मा। इस वक्त हमारी सुर्ख या आत्मा मन के अधीन होकर इंद्रियों के घाट पर जिस्म का रूप बनी बैठे। हम पिंड को छोड़ नहीं सकते। मरते हुए तो हर एक इंसान की रूह पिंड को छोड़ती, मर जीते जी पिंड से रूह का सिमट कर ऊपर आना, अगले मंडलों में सफर करना, यह तो कहते ये हर एक का काम नहीं। क्या ये मुमकिन है कि पिंड से रूह ऊपर आ सकती? तो कहते हाँ। तो आसमानों की सफर कर सकती है। किसकी? कौन इसको लग सकता है? कहते कोई संत। या ये कहो कि जो संतों के चरणों में आया उनकी रूह आसमानों पर सफर करती है, उनसे हिदायत पाकर मन लेकर शिष्य की रूह भी आसमानों की सफर कर सकती है। जिसकी अपनी रूह आसमानों पर सफर कर सकती है, जड़ चेतन से अलग करके चेतन आत्मा अगले मंडलों में सफर कर सकती है, तो जो शिष्य उसका बनेगा वो उसी काम को सीखेगा ना। तो सबसे पहली जरूरी बात क्या है कि हम हैं इस वक्त जिस्म का रूप बने बैठे। हमें ये भी ख्वाब ख्याल नहीं कि हम तन हैं या इस तन के चलाने वाले हैं, ये मकान है या इस मकान के मकीन है, ये हम तमीज नहीं कर सकते। बुद्धि के लिहाज से तो बतेरा करते हैं, मगर प्रैक्टिकली अमली तौर पर कभी पिंड से जड़ और चेतन अलग नहीं हुई, आत्मा ने पिंड को छोड़ा नहीं, जिसम बेहिस नहीं हुआ,
इसलिए हमको ये यकीन नहीं आता कि मुमकिन है। मरते हुए तो सब चीज छोड़ते, अगर जीते जी छोड़ने लग जाए तो काम बन जाए। तो कहते हैं आसमानों की सैर हमारी सोच या आत्मा कर सकती। किन की? कहते संतों की। या ये कहो वो लोग जो संतों के चरणों में बैठे उन्हें वही काम सीखना है जो वो करते हैं। वो क्या कहते हैं? जीती जी मरो भाई। किसी महात्मा की मानी लो, यही एक ऐसा मजमून है जिसको कि उन्होंने दुनिया के सामने रखा। पुरातन से पुरातन है, सनातन से सनातन है, मगर हम भूलते रहे। महात्मा आकर उसको ताजा करते रहे। मौलाना रूम साहब ने कहा, क्यों रहीस बैरून आमद आदमी बाशिदा तस्वीर गादी अजू। जब तक इसी ताकत रूह हमारी सोच इन हिस्सों से ऊपर नहीं आती, इससे परे की गायब की जो तस्वीर है उससे खाली रह जाती। इनसे ऊपर आए तो ऊपर का पता लगे ना। एक मकान है, उसकी 100 सीढ़ियां, 100 पौड़ियां हैं। कहो अगर आप 10 पौड़ी चढ़ गए अच्छा, 20 चढ़ गया और अच्छा, 50 चढ़ गया और अच्छा, मगर ऊपर की मंजिल में क्या हो रहा है ये तो नहीं देख सकता ना। अगर पूरी सारी सीढ़ी चढ़ जाए तब ऊपर देख सकते ऊपर क्या हो रहा। समझे? एक कुआं हो, उसमें 100 गज रस्सी जाती हो, पानी निकालना हो, अगर आपके पास 10, 20, 50, 60 गज भी रस्सी हो, पानी नहीं निकाल सकते। ऐसे ही जब तक पूरी रस्सी न हो या आप पूरी पौड़ी ऊपर न चढ़ जाओ तब तक ऊपर की मंजिल नहीं पता लगती। परमात्मा ज्योति स्वरूप है। सारे महात्मा कहते हैं कि खंड ब्रह्मंड, जो ब्रह्मंड है सोई पिंड, जो खोजे सो पावे। जो ब्रह्मंड है वही इस पिंड में बस रहा है। जो इस पिंड को खोजता है उस ब्रह्मंड की सफर कर सकता, देख सकता। और पहली बात जो हमारे सामने ये पिंड से ऊपर आना, जब से चेतन को अलग करना, तो क्या कहते हैं? बाश तो इंतजार कर ता मुर्ग अज कफस आयत बिरू। ये पिंजरा है, इसमें रूह रूपी मुर्ग जो बस रहा है इससे ऊपर आ जा। तू दर पर बैठ, इतनी देर तक लगातार बैठ के रूह नीचे पिंड को छोड़ दे। रूह का जो मुर्ग है ना, इस जिस्म में बस रहा, वो इससे ऊपर आ जा। और क्या हो? ताबीनी हस चख और अजबू, ताकि 6 चक्रों से ऊपर आ जाए, 7वें आसमान पर। पिंड से ऊपर आएगा तभी पता लगेगा ना। जब तक पिंड से ऊपर नहीं आता, सारे महात्मा कहते हैं अंतर में खंड है, ब्रह्मंड है, महात्मा मिलते हैं, ये होते हैं, अंतर में ज्योति है, अंतर में श्रुति हो रही है। ये सब बातें बयान तो करते हैं, सब महात्मा करते रहे, मगर उनके लिए पहला मुआदमा क्या कि पिंड से हमेशा के पिंड का रूह बने बैठे, हम इससे ऊपर आए। जब तक हम ऊपर नहीं आएंगे चीज नहीं बनेगी। इसलिए मौलाना रूम साहब ने एक जगह फरमाया, ऐ दिल गर अगर गुबार तन पाक से हुई, अगर तू तन के गुबार से पाक हो जाए, ये गुबार मिट्टी है ना, क्या होगा तेरा? तो रूह मुजस्समी बर्फ लाख से हुई, तू रूह मुजस्सम आसमानों पर सफर करने लग जाएगी। अगर तन के गुबार से तू ऊपर आएगा, आत्मा आसमानों की सफर करने लग जाएगी। आप देखिए पुराने जमानों में, आजकल तो हवाई जहाज बन गए हैं, पहले बेलूर हुआ करते थे हाइड्रोजन गैस के, उसमें कुर्सी लगी होती थी और उसको रस्सियों के साथ जमीन के साथ बांध कर रखा होता था। जब उड़ना मंजूर होता तो रस्सियों को तोड़ देते थे, खोल देते थे, आसमानों पर बलून चढ़ जाता था, आदमी भी चढ़ता था। तो हमारी रूह इंद्रियों की रस्सियों से जिस्म और दुनिया के साथ जकड़ी पड़ी। अगर इंद्रियों से हम ऊपर आ जाएं, या आसमानी चीजें आसमानों पर सफर करेगी। तो सारे महात्मा इस नशे में ने तो शर्मत बाधा कानी और मुकी में खते खाक से हुई।
यार वो आत्मा तेरे रहने की जगह वो अक्ष्य है, तुझ पर शर्म होनी चाहिए, कहाँ के रहने वाली और कहाँ फंस रही। ये स्वामी जी महाराज ने फरमाया, तेरा धाम आधार में प्यारी, तू धरसंग रात बंधाने। यार तेरा असली वतन वहां है जहां ये धर नहीं, मैटर नहीं, इससे परे तो इस मैटर के साथ बंदी पड़ी। इसलिए क्या कहते हैं, आ भाई तू वो है आ तो ही के बेबदनदारी बदन पस मत असर जिस्म जहां बेरूशन। तू वो है जिसका इस जिस्म के बगैर एक और जिस्म भी। आत्मा पर तीन विलाप है ना, एक स्थूल, सूक्ष्म और कारण। मौत के वक्त ये स्थूल जिस्म कटा हो जाता, सूक्ष्म साथ रहता, कारण साथ रहता। कहते हैं भाई तू वो है जिस तेरे और जिस्म भी है, यही मोटा खोल नहीं, इसलिए तुझसे निकलने से डर नहीं। हम डरते हैं कि नहीं, हाय मर गया, अरे भाई तू मरेगा नहीं, तो एक छत से ऊपर आ गया, बात इतनी, एक और तो उतर गया, दूसरा नीचे है। तो सारे महात्मा इस बात पर हमेशा से जोर देते रहे। शब्द सबरे साहब ने कहा, ऐ दिल अगर जहां गुजर कुल का जाने जहां भूमि, ऐ दिल तो इस जिस्मानियत की जिंदगी से तुझ ऊपर आ, ताकि तेरी जो रूह की जान है ना, जान की जान है, उसको देखने के काबिल हो जाए। बिगवारी जहां रहा आ जहां पे भी तू इस दुनिया को छोड़, ताकि उस नई दुनिया में तू दाखिल हो सके, उसको देख सके। तो देखो ना, एक नहीं, मौलाना रूह साहब यही कहते हैं। हमें इस पर सिर्फ विचारना है कि एक कॉमन साइंस है, सब्जेक्ट है, जो महात्माओं ने जब से महात्मा आए उसको बयान करते रहे। तो कहते तू इससे ऊपर आने से डर नहीं। चले फिर भाई ये जिस्म क्यों बनाया था, ये हम आसमानों को सफर करने वाले थे, जिस्म क्यों बना कर दिया था? इसका बड़ा मोटा जवाब है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे। ब्रह्मांड के नमूने पर इसको तीन जिस्म दिए गए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हम स्थूल जिस्म है ताकि स्थूल दुनिया में सफर कर सके, इससे ऊपर आए तो सूक्ष्म दुनिया में सफर कर सके, उससे आए तो कारण पर सफर कर सके, जब जाए तीनों के पार जा सके। इसलिए हमें तीन जिस्म दिए थे। थ्राइस ब्लेसेड इज मैन, तीन पहलुओं से ये मुबारक है इंसान। ग्रेट इज मैन, बादल खुदा बुजुर्ग तर तो किस्सा मुख्तसर। खुदा के पास बात दूसरा दर्जा इंसान को, बुजुर्ग तर कौन कहते इंसान, ये अशरफुल मखलूकात है, इसलिए अपनी कीमत को नहीं बेचा। बात तो सिर्फ इतनी। तो तन हैवानी बजानी आज मिलक, तन करके तू हैवान है, मत तेरी आत्मा फरिश्तों की, फरिश्तों जैसी है। इसलिए क्यों तारवी बर हम जमी बर हम फल, जब तू चाहे जमीन पर सफर करे, जब चाहे आसमानों पर सफर करे। हमारे लिए अब मुश्किल क्या है, जमीन पर तो सफर कर रहे हैं, इससे परे की जिंदगी का पता नहीं, क्या इसके परे भी जिंदगी है? परमात्मा ने तो इसलिए दे, हमारी बाहर की दुकान तो खुली पड़ी, अंतर की दुकान बंद है। ई दुकान बर बंदो भिक्षा दुकान, तो इस दुकान को बंद करना सीख भाई, बाहरी और अंतरी दुकान को खोलना सीख। हम अंतरी दुकान को खोलना नहीं सीखे, बात तो सिर्फ इतनी। तो बड़ी खूबसूरती से फरमाते हैं कि कालब जरा है न जमीनी खाकी, जो है कालब खाकी फितादा बरजमी, ये मिट्टी का है ना कालब, इसमें तू फंस हुआ जमीन पर पड़ा है। अगर तार रूह ओ गर्दा बड़ा चखे बड़ी, रूह को भाई ऊपर ला आसमानों पर सफर करने लगे, तो ये जो खोल जिसमें मैं फंसा पड़ा, इसे तू निकलता नहीं। इस खातर तू क्या कर, बिगज गुजर जा। किससे? आज जो कुएं आबो गिल, पानी और मिट्टी के जो ये गली है ना, इसे तू गुजर कर ऊपर। जब तक ऊपर नहीं आएगा, डर रहो बकसरे जानो दिल, ये तेरे अंदर जो महल है ना, इसके अंदर चले जा, बात से हट। उस वक्त क्या होगा,
तासरे खुद बबीनी मौतिल, ताकि तू अपने राज को पा जाए। तो पहला मुहिमा हमारे सामने क्या, इस जिस्म से ऊपर आना। जब इसे चुअल सराय तबीयत नमे आई बिरू, इसलिए क्या दरकुए हकीकत गुजरतवानी का। जब तो इस जिस्म से ऊपर नहीं आता, उस हकीकत की गले में तू जा कैसे सकता। तो शमस तबरेज़ साहब, मौलाना रूम साहब ये कह रहे हैं। अब और महात्मा क्या कहते हैं, ये तो वेस्टर्न साइंस हुई ना। कुरान शरीफ भी यही कहता है, मौतू के बिलंत मौतू, मर जा पैसे इसकी तू मरा। दादू काले मर रहा हो, पाछे मरे सबको। ऐ दादू तू पहले मरना सीख, पीछे तो सारा जहां नहीं मरता। उसे जब तू मरता बेख्तियारी में मरता। अगर तू जीते जी पिंड से ऊपर आना सीख जाए, मौत का खौफ ना रहे। इसी का नाम परमार्थ था। परमार्थ पढ़ने लिखने विचारने का ये वो का नाम नहीं। परमार्थ के लिए शौक पैदा करने के लिए महात्माओं की वाणी पढ़नी, ग्रंथों पोथियों का स्वाध्याय है, उस तरफ के शौक के दिलाने के लिए। मैं अब आपको वाणी सुना रहा हूं, हर एक महात्मा यही कह रहा है। शौक बढ़ता है ना भाई। अगर उनकी रूह आसमानों पर सफर करती, यही तुलसी साहब कह रहे हैं, तो हमारी क्यों नहीं करती भाई। अगर एक की कर सकती है तो दूसरे की भी कर सकती है ना। ये तो नहीं कोई खास दो चार आदमी प्रिविलेज्ड आए, बाकी सब ऐसे के ऐसे नहीं भाई। गुरु सिख गुरु आए को गुरु उपदेश चला, गुरु सिख बनता है पूर्ण। जो पूर्ण सिख बन गया वो गुरु की हैसियत में जाता था। एक ही गुरु उपदेश को दुनिया में चलाने वाला होता। तो यहां तक गुरु साहब ने कहा, नानक जिंदिया मर रही है, ऐसा योग कमाई। भाई ऐसे योग की कमाई करो ताकि जीते जी मरना तुमको आ जाए, जीते जी मरना आ जाए। ऐसे योग की कमाई करो। कबीर साहब ने कहा, मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े संसार। कहते मरना चाहिए, ऐसी मरनी मर जाओ। ऐसा मरना जो मरे दिन में 100 बार, एक बार नहीं 100 बार। जब चाहो पिंड को छोड़ो, चलो ऊपर। गुरुमुख आवे जाए दिशा। ऐसा पुरुष बताओ मौत से क्यों खौफ करेगा। एक बार नहीं, जब बैठा जब चाहो ऊपर चले जाओ। अब हमें मुश्किल क्या है कि हम जिस्म से ऊपर आना नहीं सीखे, इसलिए मौत से खौफ है, इसलिए अगले का पता नहीं, हम कई गुंजरों में फंस रहे हैं। गुरु अमरदास जी साहब इसी तरह फरमाते हैं, जीवत मरे मरे फुन जीवे ता मोखंतर पाए। जीवत मरे मरे फुन जीवे, जीते जी मरे और फिर मरकर नई जिंदगी, हमेशा की जिंदगी को पा जाए, जी उठे। कहते ऐसा पुरुष मोक्ष को पा जाता। मोक्ष का क्या माने, मुक्त हो जाना, आजाद हो जाना। जब इंद्रियों का घाट छूट गया, अंतर का महारस मिल गया, नए से नए नजारे, इससे हजारों दर्जे लाखों दर्जे ज्यादा खूबसूरत नजारे मिल गए, फिर इस मिट्टी के दुनिया में क्या लेगा वो। तुलसी साहब एक जगह फरमाते हैं, जब मैं पिंड से ऊपर आया सूक्ष्म देश में, तो मुझे ये मालूम है ये दुनिया बड़ी आला, वो दुनिया कुछ नहीं। कहते फिर मैं ब्रह्मांड में सफर करने लग गया कारण देश में, तो वहां पर मैंने देखा कि बस यही कुछ है, सब कुछ है। कहते जब मैं ब्रह्मांड से ऊपर आया, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से ऊपर आया, तो कहते मुझे ऐसा मालूम होता था ये दुनिया ब्रह्मांड जो है एक मेत्रों की टट्टी। आप बताओ कितनी खूबसूरत वो दुनिया, कब पता नहीं, अफसोस है। तो संत महात्मा हमारे दिल में शौक पैदा करते, अरे भाई पिंड को छोड़ना सीखो। वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफीज एंड देयर रिलीजन स्टार्ट। जहां दुनिया के फिर से खत्म हो जाते हैं, वहां परमार्थ की अलफ बे शुरू होती है, ABC। जितना ज्ञान ध्यान बायरी है, ये सब इंद्रियों के घाट का है, दृश्य का ज्ञान है। परमार्थ की ABC अलफ बे शुरू होती जब आप इंद्रियों के घाट से ऊपर आओ। समझे? अब उस चीज को पाने के लिए जिन्होंने पाया है, उनकी सोबत में इंसान अख्तियार करेगा ना। और जगह गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं, मरने ते
सब जग डरे, जीविया लड़े सबको, मरने से सारा जहां भयभीत हो रहा। हर एक कहता है मैं 2 सांस और ले लूं। क्यों? हकीकी दुनिया का पता नहीं है। अगर जाना ये सीख जाए, ये मिट्टी का ठीकरा तोड़ कर आगे चले जाए। वो तेग बहादुर साहब थे, जब आए दिल्ली की तरफ आए, घर वालों ने पूछा महाराज आप कब दर्शन होंगे? तो कहने लगे अब शब्द मिलावा हो, ये देह मिलावा ना, कि देह करके अब मिलाप मुश्किल होगा और शब्द में ही मिलाप हो सकेगा। तो कहले महाराज फिर आप जाते क्यों हैं जब ये जानते हैं देह मिलावा नहीं होगा? तो कहले ये ठीकरा जिस्म का जो है ये जालिम के सिर फोड़ने जा रहा, उनके लिए जिस्म को तोड़ना छोड़ना क्या है? कुछ भी नहीं। कहाँ वो लोग, कहाँ हम लोग? जो जिस्म को छोड़ना सीख गए वो हकीकत के नजदीक आ गए। कहते ये छोड़ना कैसे नसीब हो सकता है? गुरु प्रसादी जीवित मरे। गुरु प्रसादी किसी अनबही पुरुष की कृपा से ये जीते जी मरना सीख जाए, कहाँ हुक्म बूझे को उस मालिक के हुक्म के बूझने वाला हो जाए। हुक्म की तारीफ गुरु नानक साहब ने जपजी साहब की पूरी पौड़ी में दी। हुक्म को बयान करो, कहते हुक्म न किया जाए कि बयान में नहीं आ सकता भाई। वो कंट्रोलिंग पावर जो है, सारा चीज उसके जेरे असर चल रही है, उसके बैक इन कॉल इशारे पर चल रही है, वो हुक्म है उस मालिक का। कहते वो बयान में नहीं आ सकता। फिर कहते क्या कुछ तो बयान करो कि हाँ जो उस हुक्म के अंतर हो रहा है वो मैं बयान करने लगा। वो दूसरी पौड़ी सारी ही जपजी साहब की सी मैं बन जाई। हुक्मी होना कार हुक्म न किया जाए, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्मी लिख दुख सुख पाइए, इतना हुक्मी बख्शी से हुक्मी सदा भाइये। फिर कहने कि भाई कोई ऐसे पुरुष की निशानी भी है कि जिसने उस हुक्म को बूझ लिया हो, कॉन्शियस को वर्कर विद द डिवाइन प्लान बन चुका हो, उसकी निशानी क्या है? आगे जवाब देते हैं नानक हुक्मे जे बजे ता हम कहने, हम नहीं कहने। वो देखता है वो पावर काम कर रही है, आंखों से देखता है, उसकी वो आंख बन चुकी है जिससे वो ताकत काम करती है, उसको नजर आ रही है। ता हुक्मे बुझे को नानक ऐसी मरनी जो मरे ता साध जीवन हमेशा के जीवन को पाए, जिंदा जावेद हस्ती बन जाए। तो जीते जी मरने का राज ही सवाल है। गुरु प्रसादी के मुतालिक गुरु अमरदास जी ने और निर्णय किया, कैसे ये जीते जी तुम मर सकते हो, इसके मुतालिक बयान किया। सदगुरु मिलिए उल्टी बही भाई, जब सदगुरु सत्स्वरूप हस्ती मिल जाए जिनकी रूह आसमानों पर सफर करती है तो इंद्रियों उल्टने लगती है। आप फैलाव में जा रहे हैं ना, हमारी सोच इंद्रियों के घाट बार फैल रही है। वो अंतर्मुख होने का साधन देते, पहले दे उल्टा मारे, इसीलिए संतों के मारे को उल्टा मारे करके बयान किया। जीवत मरे ता बूझ पाए, अगर जीते जी मरना सीख जाए तब हकीकत को खुल जाती है, इसको उसके बूझने वाला हो जाता है। तो उस हकीकत के पाने के लिए इंसान को पिंड से ऊपर आना, ये पहला काम। यही तकरीबन और महात्मा साहब ने, यीशु मसीह साहब ने फरमाया, एक्सेप्ट ये बी born anew, they cannot see the kingdom of God। जब तक तुम नए सिरे से पैदा नहीं होते तुम परमात्मा की बादशाहत को नहीं देख सको। कितने साफ लफ्ज। तो पिंड से ऊपर आना, कबीर साहब ने इसका और निर्णय, ए आप भगत जन जीवित मरा है, गुरु प्रसादी भक्त पर है। भक्ति क्या है? यदि यही भक्ति है कि जीती जी मरना सीखो, इसी का नाम भक्ति है। सर सारी उम्र पड़ते रहे इंद्रों के घाट पर, कभी पिंड से रूह ऊपर आई नहीं, दुनिया की दुनिया में रहे, जहां आशा तहां बस। कहते ए आप भगत जन जीवित मरे, जीते जी मरे, गुरु प्रसादी भोजन करे। ये कैसे नसीब हो सकता है? गुरु कृपा से। ये भोजन संसार से तर जाता। फिर आखिर यहां तक बयान किया। मौलाना रूम साहब कहते हैं
बमीरा दोस्त पेशल मर्द घर में जिंदगी खाई। अगर तू हमेशा के जीवन को जीना चाहता तो मौत से पहले मरना सीख। बमीर ऐ दोस्त तू मर, पेशल मर्ग मौत से पहले। अगर तू जिंदगी चाहता, हमेशा की जिंदगी चाहता है तो मौत से पहले मरना सीख। अगर हम मौत से पहले मरना नहीं सीखे, इस मनुष्य जीवन से हमने पूरा फायदा नहीं उठाया, ना उठा सकते। मौलाना रूम शब्द सवेश हाफिज का भी कोटेशन दिया आपको, कबीर साहब का भी दिया, सब एक ही बात पर मुतमईन है। कुरान शरीफ भी यही कह रहा, कोई नई साइंस नहीं, मैं यही अर्थ करूं, मगर हम भूल चुके। आप पुरातन इतिहासों की तरफ नजर मारकर देखो कि हमारे इतिहासों में इस बात का जिक्र है, मगर हम उसको समझ नहीं रहे। सत्यवान सावित्री का जीवन आपके सामने है। इतिहास लंबा चौड़ा, थोड़े लफ्जों में कि एक ज्योतिषी ने ये पेशीन गोई की। के पट खोलरी तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोलरी तो है पिया मिलेंगे। ये घूंघट है, स्त्री का बयान है। घूंघट हमेशा आंखों पर किया जाता है ना, क्या इसका पट बंद है, इसको चल पीछे। घट घट में वो साईं रमत है, कटुक बचन मत बोलरी तो पिया मिले। फरमाते हैं कि घट घट में वो मालिक बस रहा है। जब सबके अंतर वो बस है, फिर कुटुक वचन क्यों बोलते हो, सख्त वचन, सख्त कलामी क्यों करते हो? ये गुरु नानक साहब ने कहा, मिथत